सबूत की तलाश में सूरज इतना उलझ गया कि उसे समय का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। एक के बाद एक कड़ियां जोड़ते जोड़ते वह तय समय से काफी आगे निकल गया और थाने लौटने की सीमा पार कर बैठा। अनजाने में ही सही, उसने आदित्य से किया अपना वादा तोड़ दिया। उधर हालात तेजी से बदल रहे थे। ईशा पहले ही भावनाओं के भंवर में फंसी हुई थी। ऐसे में गुलाब सिंह ने उसके मन में संदेह के बीज बोने शुरू कर दिए। उसकी बातों में छिपा विश्वास और पिता होने का अधिकार ईशा को भीतर तक प्रभावित करने लगा। धीरे धीरे उसके मन में सूरज के प्रति भरोसा कमजोर पड़ने लगा और वह अनजाने में गुलाब सिंह की बातों पर यकीन करने लगी। बेचैन और घबराई हुई ईशा ने फैसला किया कि उसे तुरंत जाकर सूरज से मिलना चाहिए। वह जल्दबाजी में जेल पहुंचती है, लेकिन लॉकअप के पास पहुंचकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सूरज वहां नहीं था। उसे पता चलता है कि आदित्य ने ही उसे बाहर जाने दिया था। यह सुनते ही ईशा के भीतर गुस्से और दर्द का तूफान उठ खड़ा होता है। उसे लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। गुलाब सिंह की बातें अब उसे सच लगने लगती हैं। वह खुद को कोसने लगती है कि उसने सूरज पर भरोसा क्यों किया। इधर आदित्य के लिए हालात और भी मुश्किल हो जाते हैं। जैसे ही उसे एहसास होता है कि सूरज समय पर वापस नहीं लौटा, उसके होश उड़ जाते हैं। अब यह सिर्फ दोस्ती का मामला नहीं था, उसकी नौकरी और सम्मान भी दांव पर थे। भारी दिल से वह एक कठोर फैसला लेता है, दोस्ती एक तरफ और कर्तव्य दूसरी तरफ। अंततः कर्तव्य जीत जाता है और वह सूरज को ढूंढकर गिरफ्तार करने निकल पड़ता है। उधर सूरज ने ठान लिया था कि जब तक पक्का सबूत नहीं मिल जाता, वह वापस नहीं जाएगा। उसे विश्वास था कि सच्चाई सामने आ जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। शहर की गलियों में भटकते हुए उसकी नजर एक ऐसे आदमी पर पड़ती है जिसके हाथ में गुलाब सिंह की वही खास अंगूठी और घड़ी होती है, जिन्हें वह अच्छी तरह पहचानता था। शक गहरा जाता है। वह उस आदमी का पीछा करता है और एक सुनसान जगह पर पकड़कर सख्ती से पूछताछ करता है। पहले वह मुकरने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार टूट जाता है। कांपती आवाज में वह कबूल करता है कि कावेरी पर गोली उसने चलाई थी और इसके बदले में उसे गुलाब सिंह ने पैसे दिए थे। यह सुनकर सूरज का दिल दहल जाता है। जिसे वह कभी भरोसे के काबिल समझता था, वही इस साजिश का मास्टरमाइंड निकला। उधर घर में अलग ही माहौल था। ताई माँ ने व्रत रखा हुआ था कि जब तक सूरज सुरक्षित घर नहीं लौटेगा, वह अन्न का एक दाना भी नहीं खाएंगी। आंखों में आंसू और होठों पर प्रार्थना थी, लेकिन उनका विश्वास अडिग था। शायद उसी विश्वास का फल था कि सूरज के हाथ सच्चाई का सबसे बड़ा सबूत लग चुका था। सूरज सीधे गुलाब सिंह के घर पहुंचता है। उसका इरादा साफ था, आज वह सबके सामने सच रखेगा। लेकिन वहां उसे गुलाब सिंह और ईशा नहीं मिलते। उसकी मुलाकात आरव और अनुराग से होती है। वह हाथ जोड़कर विनती करता है कि एक बार उसे गुलाब सिंह से मिलवा दिया जाए, पर अनुराग गुस्से में पुलिस को फोन कर देता है। तभी ऊपर से ईशा नीचे आती है। सूरज की आंखों में उम्मीद की किरण जगती है कि वह उसकी बात सुनेगी। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। ईशा पूरी तरह यकीन कर चुकी थी कि सूरज ही उसकी मां पर हमला करने वाला अपराधी है। सूरज समझाने की कोशिश करता है कि वह बेगुनाह है और असली गुनहगार गुलाब सिंह है, पर ईशा का दिल कठोर हो चुका था। वह गुस्से में उसे धक्का देकर बाहर निकलवा देती है। पुलिस पहुंचती है और विडंबना देखिए, जिस आदित्य ने दोस्ती निभाने के लिए सब कुछ दांव पर लगाया था, वही कर्तव्य के नाम पर सूरज को फिर से गिरफ्तार कर लेता है। हथकड़ियों में जकड़ा सूरज बार बार कहता है कि वह बेकसूर है, पर उसकी आवाज ईशा के दिल तक नहीं पहुंचती। ईशा अपने पिता से कहती है कि उसने सूरज पर भरोसा करके गलती की। यह सुनकर गुलाब सिंह के चेहरे पर हल्की सी संतुष्टि झलकती है। सूरज का दिल टूट जाता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे बिया सच्चाई का दरवाजा खोलेगी और गुलाब सिंह की साजिश का पर्दाफाश करेगी। जब ईशा को असली सच पता चलेगा, तब उसे अपनी सबसे बड़ी भूल का एहसास होगा। वही ईशा जो आज सूरज को ठुकरा रही है, कल उसे जेल से छुड़ाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार होगी। अब सवाल ये है, क्या सच सामने आएगा या फिर झूठ ही जीत जाएगा? अगर आप चाहते हैं कि सच्चाई की जीत हो, तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आगे क्या होना चाहिए। आपकी एक क्लिक तय करेगी अगला मोड़।